आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है, तो आपने व्लॉग को पूरा वॉच करना है। करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग में मैं उठी और मैंने सबसे पहले लगा ली थी वॉशिंग मशीन, क्योंकि मैंने आज कपड़े धोने थे। कपड़े मेरे ना 2 हफ्ते हो गए थे तो मैं कपड़े नहीं धो रही थी। थोड़ी मेरी तबीयत सेट नहीं थी, गले में दर्द था, तो इस वजह से मैं ना हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी। तो आज मैंने बिल्कुल हिम्मत करके कपड़े लगा ही लिए। तो यहाँ मैंने ना नाश्ता वगैरह बच्चों को करा दिया था। तो अभी सिर्फ बेटी के स्कूल ओपन हुए हैं, तो बच्चों के अभी अबू बकर और अहमद के स्कूल मतलब 14 अगस्त के बाद स्कूल ओपन होंगे। तो फिर बच्चों को मैंने नाश्ता कराया, खुद नाश्ता करा, और सारे किचन के बर्तन वगैरह नाश्ते के वो सारे मैंने धो लिए थे। और बस मैंने सबसे पहले जो मेरा जो काम था, मैंने दाल पकने के लिए रखी थी। तो आज मैंने मिक्स दाल बनाई थी, तो बस उसको मैं ना तड़का लगा रही थी। तो ऑयल मैंने ना अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि दाल मैंने वही सिंपल तरीके से जो बनती है घर के बेसिक मसालों से, तो बस वही मसाले सारे डाल के मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था। तो दाल भी हमारी बिल्कुल पक चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। तो बस उसमें लास्ट में भंगार देना था। तो मैं दाल में कोई सी भी दाल होती है, मिक्स दाल होती है कोई सी भी, तो मैं उसमें ना प्याज का ही भंगार डालती हूँ। और यहाँ मैंने ना धनिया थोड़ा सा रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने उसी को धो लिया था। धो के मैंने उसी को थोड़ा सा कटिंग करके दाल में डाल लिया था सबसे पहले। और फिर मैंने कहा कि मैं बाद में इसको अंदर ना भंगार दे लूँगी। तो बिल्कुल दाल भी अच्छे से गल चुकी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो बस यही घर में दाल रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो दाल बना लेते हैं। और ये बहुत मज़े की बनती है मिक्स दाल ना। तो इसके साथ मतलब चावल से भी खा सकते हैं, लेकिन अभी तबीयत वगैरह सेट नहीं है, बच्चों के भी गले ख़राब हुए हैं, मेरा अपना भी गला इतना दुख रहा है, तो इस वजह से मैंने चावल वगैरह नहीं बनाए थे। मैंने बस ना रोटियां उतारनी थी। तो यहाँ बस हमारी दाल मज़ेदार रेडी हो चुकी थी, और इसमें प्याज का मैंने भंगार दे लिया था। और प्याज का भंगार मतलब कि बहुत ही टेस्टी हो जाती है दाल। बाकी मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी इसमें भंगार के टाइम डाल दी थी। तो यहाँ बस ये ना दाल रेडी हो चुकी थी, और मैं भी लास्ट में ना इसमें पिसा हुआ गरम मसाला लाजमी डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा ना टेस्ट हो जाता है दाल का। और फिर उसके बाद मैंने ना ये ना सारे बर्तन तो मैंने पहले ही धो लिए थे, और बस ये ना मैंने सिंक में डाल दिए थे। तो मैंने कहा इसको भी मैं ना थोड़ी देर बाद धो के रख दूंगी, क्योंकि जो भी प्लेटें वगैरह होती हैं, 2 प्लेटें हों या 3 प्लेटें हों, तो मैं साथ साथ उनको धो लेती हूँ। मैं ज़्यादा बर्तन जमा नहीं करती, उससे ये होता है कि बर्तन ज़्यादा फैले हुए हो ना, तो किचन भी बहुत ही ज़्यादा मतलब फैला हुआ लगता है। तो मैं साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ना मैट्रेस के कवर भी मैंने ना उतार लिए थे, और ना मैंने ना क्या कहते हैं आज ना दूसरे वाले मैट्रेस के कवर ना चढ़ा दिए थे, और जो पहले वाले थे उनको मैंने उतार लिए थे, क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी। तो मैंने कहा साथ साथ मैंने इनको धो लेना। तो यहाँ मेरी कुकिंग वगैरह भी हो चुकी थी, और मतलब दाल बिल्कुल पक चुकी थी। तो मैंने फिर ना घर की ना सफाई शुरू कर दी थी करना। तो रूम की दोनों रूमों की मैंने सफाई कर ली थी। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कितना सारा कचरा है, बट ये ना दोनों रूम में भी कचरा था, और मतलब हॉल वाले रूम में भी कचरा था। तो ये ना दोनों रूमों का कचरा भी था। तो मैंने ना सबसे पहले दोनों रूम की झाड़ू मार ली थी, और यहाँ मैंने ना और फिर मैंने साथ साथ ना पोछे भी लगा लिए थे। और फिर यहाँ मैंने जब पोछा लगा लेती हूँ ना, तो फिर इसको ना मैं लाजमी अच्छे से सरफ से धो लेती हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर का है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि गंदा हो जाता है। और फिर हमारा पोछे लगाने का फ़ायदा नहीं होगा। फिर हम मतलब कि इस तरीके से पोछा लगा लेंगे उसको, तो फिर वो निशान वगैरह टाइल्स पे आ जाते हैं, तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं फिर इसको जब पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, तो फिर उसके बाद ना मैं इसको अच्छे से सरफ से ना धो लेती हूँ, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद मैं वॉशरूम में आ चुकी थी, और यहाँ मैंने सारे अपने जो शैम्पू वगैरह था इस जगह की डस्टिंग वगैरह की, और कपड़ा मैंने ना अच्छे से डस्टिंग वाला धो लिया था। यहाँ जो शैम्पू वगैरह रखे थे, जो यूज़ के थे, वो मैंने रख दिए थे, और जो नहीं यूज़ में थे वो मैंने ना साइड में ना इस बॉक्स के अंदर रख दिए थे। तो यहाँ की भी मैं ना मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद लाजमी डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि हमारे जो वॉशरूम है ना यहाँ डक खुला हुआ है, वहाँ से मिट्टी वगैरह आती है, तो फिर मुझे लाजमी यहाँ की भी डस्टिंग वगैरह ना करनी पड़ती है। और यहाँ मैंने मतलब नया ये पटरा वगैरह भी था, ये भी मैंने धोया। और मतलब पोछे वगैरह की जो बाल्टी थी वो भी मैंने अच्छे से 3 दिन बाद 2 दिन बाद मैं लाजमी धो लेती हूँ, क्योंकि ना मतलब यूज़ होता है ना, तो फिर ये मतलब सब चीज़ें के लिए साफ़ रखती है। और फिर मैं लाजमी ये चीज़ें भी वॉशरूम की मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद मतलब डस्टिंग भी करती हूँ, और मतलब ये चीज़ें जो होती हैं पटरा वगैरह जो ये सब धो लेती हूँ। और यहाँ मेरी सफाई भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी, और ये 12 बजे का टाइम है। तो मैंने बिल्कुल अपने रूम को और अच्छे से ना
क्लीन कर लिया था, सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैं आ चुकी थी ना किचन में, और मैंने फिर डस्टबिन जो भर चुकी थी वो डस्टबिन मैंने ना डस्टबिन का कचरा बड़ी वाली डस्टबिन में डाल दिया था। और बस मैं ना ये साबुनदानी धो रही थी, क्योंकि ये ना मतलब कि ना इसके अंदर हम लिक्विड डाल के भी धो सकते हैं, पर मैंने ना वो डिश वॉश वाला जो लिक्विड है ना वो मैंने नहीं डाला। वो इसलिए क्योंकि इसको है ना पुश करना पड़ता है और बहुत मुश्किल से लिक्विड आता था, तो वो टाइम वेस्ट होने वाली बात थी। तो फिर मैंने ना ये बर्तनों वाला जो सोप है ये भी मैंने लेकर रखा हुआ है, तो मैं ना फिर इसी को यूज़ करती। इससे ये है कि मैंने ना ये जो स्पंज वगैरह होते हैं, ये जूना वगैरह होता है तार वाला, ये मैं धो के ना अच्छे से इसके अंदर रख देती हूँ। और मतलब उसके ऊपर जो ये इसका जो कवर है इस पर मैंने साबुन रखा हुआ है, तो ये ईज़िली आराम से मैं ना स्पंज में लगा लेती हूँ। बाकी ये है कि वो डिश वॉश वाला है ना उससे बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ बस मेरा जो किचन है वो भी बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका था, सारे बर्तन भी धुल चुके थे, और बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से ये सिंक वगैरह को अच्छे से ना ड्राई वगैरह कर लिया था, क्योंकि ना बहुत ना बर्तन धोने के टाइम ना बहुत ज़्यादा पानी वगैरह ना आगे पीछे बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो मुझे हर चीज़ हटा के इसको ना वॉश करना होता है। तो बस यही था कि ना मैंने सारा किचन के मतलब शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ की, और मतलब पूरा मैंने ना चूल्हा वगैरह उसके नीचे से हर चीज़ साफ़ मैं लाजमी करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बस है मेरी आदत भी है कि मैं जब थोड़ा सा भी कुछ गिरा हुआ होता है ना तो फिर मैं शेल्फ़ वगैरह हर चीज़ को ना दोबारा से साफ़ कर लेती हूँ। तो रात में भी लाजमी साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग वगैरह भी अब करनी थी, तो यहाँ मैंने ना हॉल वाले रूम में जो रिवॉटर रखा हुआ है यहाँ मैंने ना डस्टिंग करी थी, क्योंकि मैंने कल यहाँ की डस्टिंग नहीं की थी, मैंने रूम की डस्टिंग कर ली थी। तो बस सारा घर बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका था। अच्छा, फुटमेट से ये होता है कि आप ना रूम के मतलब आगे फुटमेट वगैरह रख देना, इससे ये होता है कि बिल्कुल मिट्टी वगैरह भी रूम वगैरह पे नहीं आती, और इसी में ही सारी मिट्टी वगैरह वो हो जाती है। और यहाँ फिर मेरी असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद इस्तग़फ़ार दुरूद शरीफ पढ़ा, और ना जो भी आयतें वगैरह होती हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ। और बस यहाँ ना फिर हस्बैंड ना ये जलेबियाँ और समोसे ले आए थे। आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है, तो मौसम मतलब के ना दिल बहुत कर रहा था कि जलेबियाँ या समोसे खाए जाएँ, तो बस यहाँ चाय भी बना दी थी, और बस मैंने बैठ के थोड़ा बहुत ना इसको ना खा लिया था। और ना बस ना समोसे तो बस ना नाश्ता लेट होता है ना, तो फिर दोपहर का आजकल रूटीन ऐसी हुई है, दोपहर में खाना नहीं खाया जाता, तो ये होता है कि चाय के साथ फिर ना क्रेविंग होती है कि कोई मीठा हो या कुछ हो। तो बस यहाँ ना मैं बस रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा नमाज़ भी पढ़ लिए, चाय भी पी लिए और कुछ खा भी लिए, तो बस यहाँ बस रोटियाँ मैंने बनानी स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि अबू बकर को अहमद को भूख लगी हुई थी। तो यहाँ मैंने बस सुबह जो पराठा बनाया था ना, आटा मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था, तो यहाँ मैंने सुबह जो पराठा बनाया था ना, तो इस वजह से इसमें से एक पेड़ा वो बना हुआ था। तो यहाँ बस मैंने रोटियाँ स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ना बच्चे जब लेट नाश्ता करते हैं तो फिर वो दोपहर में तो बिल्कुल ही नहीं खाते अभी फ़िलहाल, तो फिर उनको रात में ना जल्दी भूख लग जाती है, तो मैं फिर जल्दी है ना रोटियां बना लेती हूँ, मतलब 7 साढ़े 7 बजे से पहले ना, ताकि मैं ना किचन का काम बिल्कुल कर लेती हूँ लाइट जाने से पहले, क्योंकि लाइट हमारी 7:30 पे जाती है, तो मैं उससे पहले अपने किचन का काम को कर लेती हूँ कंप्लीट ना। तो मैं फिर उसके बाद फिर सारा जो दूध वगैरह बॉईल करना होता है या और भी कोई काम होते हैं किचन के, वो मैं पहले सारे ही मतलब कि लाइट जाने से पहले कर लेती हूँ, ताकि फिर मुझे ना बाद में कोई मसला ना हो। क्योंकि मेरा तो यही होता है कि मैं जब किचन में किसी काम करने लगती हूँ ना, तो फिर मेरा यही माइंड होता है कि मैं वो काम भी कर लूँ, वो वाला काम भी कर लूँ, क्योंकि मैं ना 8 बजे तक हम लोग रात का खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद फिर मैं वॉक पे चली जाती हूँ। तो मैंने अपनी एक एक्टिविटी रखी हुई है वॉक करने की, तो मैं लाजमी वॉक पे जाती हूँ, और ना उसके बाद बस खाना वगैरह हम लोग खा लेते हैं, बच्चे मदरसे चले जाते हैं, मगरिब के बाद भी बच्चे मदरसे जाते हैं, तो बच्चे मदरसे चले जाते हैं, जब वो मदरसे से आते हैं तो उनको भी मैं खाना वगैरह दे देती हूँ। तो फिर मैं बच्चों को भी है ना पार्क वगैरह ले जाती हूँ, ये होता है कि बच्चों को थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिल जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि आप बड़े बड़े होटलों में जाएँ या आप बड़ी बड़ी जगहों पर घूमने जाएँ, अगर आप पार्क भी चले जाओ ना, तो आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं, और मतलब वहाँ जाके आपकी मतलब माइंड चेंज हो जाता है, सुकून सा मिलता है, क्योंकि सारा दिन हम घर के कामों में ही रहते हैं। तो मैं यही करती हूँ कि मैं पार्क चली जाती हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, और बच्चे भी बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। तो वहाँ थोड़ी वॉक वगैरह हो जाती है, कुछ गपशप वगैरह हो जाती हैं, तो बस बहुत अच्छा लगता है।
तो बस यही मेरी एक्टिविटी होती है। तो बस यही, ज़रूरी नहीं कि हम लोग बड़े होटलों में खाएं या बड़ी बड़ी जगहों पे जाएं तो वही जगह हमारे माइंड को रिलैक्स करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपने करीबी पार्क में भी जाएंगे ना तो आप वहाँ भी बहुत अच्छा फील करेंगे और बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। पसंद आए तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, न्यू आए तो सब्सक्राइब करके जाया करें और लाइक और कमेंट्स तो लाजमी बनता है। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।